हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल कस्टम ओएस ऑन मोटो जी6। तो यहाँ पे जो मैं ओएस यूज़ कर रहा हूँ वो है रिवेंज ओएस, जिसे हम अपने मोटो जी6 में फ्लैश करेंगे। और इसकी जो प्री रिक्विसाइट है जो पहले से आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मोटो की वेबसाइट और कुछ फोल्डर्स, कस्टम रोम। तो ये सब की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और एक ट्यूटोरियल्स का ब्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको इन केस कोई डाउट हो उसके लिए। तो आई सजेस्ट कि आप सब चीज़ें पहले से डाउनलोड कर लें। ये वाला फोल्डर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेटफॉर्म टूल्स नाम से, और ये मोटो की वेबसाइट, यहाँ से मिलेगा आपको ओ प्लेटफॉर्म टूल्स। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं इस प्रोसेस को। तो आप जहाँ पे एरो देख पा रहे हैं वहाँ पे आपको लिखना है CMD, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। इसे हम बोलेंगे काली खिड़की। तो ये जो टनल है, यहाँ से हमें तीन चीज़ों के लिए हेल्प मिलेंगी। यहीं से हम तीन चीज़ें जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है जो फास्ट बूट में जाना, वहाँ जाके बूट लोडर को अनलॉक करना, और TWRP जो कि हमारा रिकवरी है उसे फ्लैश करना। वो तीनों चीज़ें इसी काली खिड़की से होने वाली है। तो जस्ट कीप इन माइंड। तो आइए प्रोसेस को शुरू करते हैं। पहले फ़ोन निकालें अपना, सेटिंग्स में जाएं, अबाउट फ़ोन में जाएं, और वहाँ पे बिल्ड नंबर होगा, उसे 7 टाइम क्लिक करें until it shows you are a developer। ऐसा करने से आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा। अभी फ़ोन रखे नहीं फ़ोन, अभी फ़ोन का काम बचा हुआ है। फिर से फ़ोन निकालें और इस बार सेटिंग्स में जाएं और अबाउट फ़ोन में आप जाएं। वहाँ पे आपको मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस में जाएं और वहाँ पे दो चीज़ें आपको अनेबल करनी है। पहला है USB डिबगिंग, और सेकंड है अलाउ OEM अनलॉकिंग। तो ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही आई थिंक 3 या 4 लाइन पे मिल जाएगी। तो आप इसे एक बार सर्च करें और USB डिबगिंग और OEM अनलॉकिंग को अलाउ करें। अब यहाँ पे आप जैसे कि ADB डिवाइसेस डालते हैं तो वहाँ पे पहले कुछ नहीं दिखा रहा था, लेकिन इसे ऑप्शंस को ओके करने के बाद, यानी कि USB डिबगिंग और OEM अनलॉकिंग के बाद, अगर आप फिर से ADB डिवाइसेस टाइप करें इस काली खिड़की में, तो आपको वहाँ पे डिवाइसेस के लिस्ट दिखाने लगेंगी। अगर आपको डिवाइसेस का लिस्ट दिखा रहा है आफ्टर टाइपिंग ADB डिवाइसेस, देन द प्रोसेस इज़ ऑन, और ये जो चीज़ें हैं ये सक्सेसफुल हो चुकी हैं। अब आपको उस काली खिड़की में जाना है और टाइप करना है ADB रीबूट बूट लोडर। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे पॉज करके देखें। तो यहाँ पे हमने टाइप किया ADB रीबूट बूट लोडर, और इसके बाद जो हमारा फ़ोन है वो बूट लोडर में रीबूट हो जाएगा। अब बूट लोडर जो जगह है, मतलब जिसे फास्ट बूट भी कहते हैं, वहीं से हम चीज़ें जो हैं इंस्टॉल करेंगे। फिर वो चाहे TWRP हो या हमारा कस्टम रोम हो। तो अब अगर आपको चेक करना है कि आपका डिवाइस फास्ट बूट में कनेक्ट है कि नहीं, तो आप इस कमांड को टाइप करें और यहाँ पे पेस्ट करें। फास्ट बूट डिवाइसेस आपने टाइप करना है, और यहाँ पे आपको आपकी डिवाइस का नाम दिखने लगेगा। अब आपको टाइप करना है फास्ट बूट OEM गेट अनलॉक डेटा। आप इसे पॉज करके एक बार नोट कर लें। अब इसे पेस्ट करने के बाद जो आपको कोड मिलेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, उसे कॉपी कर लीजिए। ये जो 4 से 5 लाइन की जो कोड है, क्योंकि हम इसे कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं मोटोरोला की वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप चाहें तो गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि गूगल से आपका डिवाइस भी कनेक्ट होता है, तो इट विल बी लाइक ईजी फॉर यू। तो मैंने यहाँ पे गूगल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और मैंने इसे थोड़ा ब्लर कर दिया जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग माई क्रीडेंशियल्स। तो दोस्तों, हालांकि अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो बहुत फास्ट लग रही है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिए उसे, या तो वीडियो पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके
जितना ब्रीफ हो सके उसे बनाने की, क्योंकि मुझे खुद इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए 1 से 1.5 दिन का टाइम लगा है, तो दैट्स वाई। देखिए हमारा मोटो का जो वेबसाइट है खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको डेटा स्क्रब टूल दिख रहा होगा, आप चाहें उसे क्लिक करें और इस विंडो में आपने उस कोड को पेस्ट करना है जो हम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस डब्बे में आप इसको पेस्ट करें और नीचे फॉर्मेट माय डेटा जो है आप उस पर क्लिक करें, तो एक कॉम्पैक्ट सा कोड आ जाएगा, उसे आप कॉपी कर लें और इसे आप वो जो मोटो की वेबसाइट है वहाँ पे जाके पेस्ट करें और नीचे क्लिक करें कि कैन माई डिवाइस बी अनलॉक्ड। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होगा, बिल्कुल नीचे जो है आई एग्री पे क्लिक करें और रिक्वेस्ट अनलॉक की पे आप क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि जो यूनिक की है, यूनिक कोड जो है वो आपको ईमेल में मिल जाएगा। तो आप ओके करें। अब उसके बाद ये वाली पेज खुलेगी जिसमें मतलब डिटेल्स दी हुई है कि आप OEM को कैसे अनलॉक करेंगे। हालांकि इस कोड की ज़रूरत हमें पड़ेगी तो आप इसे रख सकते हैं, या तो आगे मैं वीडियो में इस चीज़ को फिर से मेंशन करूँगा। तो अगला स्टेप जो है, हमें ईमेल में जाना है अपने, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोड आया हुआ है। इस कोड को आप कॉपी करें, यूनिक कोड जो वहाँ मेंशन है आप उसे कॉपी कर लें। अब इसके बाद जो प्रोसेस है उसके लिए हम आते हैं अपनी वापस काली खिड़की पे। अब आपने एक कमांड लिखना है, वहाँ पे आपकी स्क्रीन में आएगा। आपने टाइप करना है फास्ट बूट OEM अनलॉक यूनिक कोड, और यूनिक कोड की जगह आप उस कोड को पेस्ट करेंगे जो आपकी ईमेल में आया है। आप ऐसे ही ना लिखते हैं यूनिक कोड, आप उसकी जगह उस कोड को पेस्ट करें जो आया है आपके ईमेल में। और ये देखिए बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है हमारा अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है OEM को। आपको कमांड जो है OEM की यहाँ से मिल सकते हैं। दोस्तों OEM अनलॉक करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद ही हम TWRP यानी कि हमारे रिकवरी को फ्लैश कर पाएंगे, जिसके थ्रू हमारा कस्टम OS फ्लैश होगा। तो देखिए TWRP का भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और मेरा TWRP जो है वो माली के नाम से है। तो अब आप टाइप करें फास्ट बूट बूट mali.img। अगर आपका TWRP कुछ दूसरे नाम से है तो आप माली की जगह कुछ अपना नाम टाइप कर सकते हैं। और ये देखिए ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हमें TWRP में जाना है दोस्तों। तो उसके लिए हम एक फिर से काली खिड़की में कमांड लिखेंगे। हम लिखेंगे फास्ट बूट बूट mali.img। अगर आपका कुछ और नाम है, माली की जगह TWRP है या रिकवरी है, तो उस नाम को आप रिप्लेस कर दें। अब इसके बाद जो हमारा अगला टास्क होगा वो फ़ोन पे होगा। तो आइए इसे ब्रीफ कर लेते हैं। तो हमने पहले फास्ट बूट मोड ओपन किया काली खिड़की के थ्रू। हमने वहाँ पे बूट लोडर को अनलॉक किया मोटो की जो वेबसाइट थी वहाँ पे जाके, और हमने तीसरा प्रोसेस जो किया TWRP को फ्लैश किया। अब हम क्या करेंगे, हम TWRP पे जाएंगे और वहाँ पे हमारा जो रिवेंज OS है उसे हम फ्लैश करेंगे अपने फ़ोन में। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपने जो रिवेंज OS है वो डाउनलोड कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार वहाँ जाके चेक कर लें। अब जो हमारा अगला प्रोसेस है वो फ़ोन पे होगा। अब TWRP को खोलने के लिए आप या तो पावर स्क्रीन दबाएं एंड वॉल्यूम डाउन बटन दबाएं। तो उसके बाद आप जाएं वाइप पे। वाइप में जाने के बाद आप ये जो मैंने सेलेक्ट किया है डालवे कैश डेटा इंटरनल स्टोरेज सिस्टम को वाइप कर दें। आप चाहें तो इंटरनल स्टोरेज को वाइप ना करें, मैं मिटाना चाहता था इसलिए हुआ है ये। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक एरर मिला और मुझे इसके बाद बिल्कुल भी समझ नहीं है कि मुझे अब क्या करना है। तो मैंने फिर से बहुत कई कई दफ़ा ट्राई किया इसे फॉर्मेट करने का, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू।
बट फिर मैंने मतलब इसे काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने सोचा कि हमारा जो मोटो का जो G6 का जो OS है, कस्टम स्टॉक OS, वो 32 बिट OS है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू फ्लैश इज़ 64 बिट OS। और हालांकि हमारा जो TWRP है वो भी 64 बिट OS है। तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर में डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है। तो इसका सॉल्यूशन ये लगा मुझे कि वी नीड टू री पार्टीशन एज वेल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम मॉडिफाइड है या फिर जो बिल्ट इन है वो 32 बिट आर्क के हिसाब से है, बट वी आर मूविंग आवर ओएस टू 64 बिट आर्किटेक्चर। तो इसलिए हमें इसे भी चेंज करना होगा। और ये चेंज कैसे होगा? वी सिंपली जस्ट नीड टू फॉर्मेट आवर स्टोरेज और पार्टीशन, आप जो भी कहें। तो उसके लिए आपने जो वाइप जो था वहाँ पे आप उसी में जाएं, और वहाँ पे मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ, आई डोंट नो वाई। तो देखिए फिर से एक बार वाइप कर देता है, अगेन एरर, बैक आए, सी इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। तो अब बैक आए, वहाँ पे वाइप में फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन है, आप उस पर जाएं और यस टाइप करें, YES, और ये जो होगा फिर फ़ोन आपका जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। एंड ये शायद मैं आपको बताना भूल गया था, प्लीज़ मेक अ बैकअप ऑफ योर फ़ोन बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक विद इन द रिकवरी, क्योंकि ये एक रिस्की पार्ट है और कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कई बार मेरे साथ भी बहुत कुछ लाइक बग्स थे जो मैंने फिक्स नहीं किए, एंड मुझे अफसोस है कि मैंने बैकअप भी नहीं लिया है ना। वी आर डन विद द फॉर्मेटिंग, टडा। अब आप अगर वापस वाइप में जाके आप चीज़ों को वाइप करने का ट्राई करेंगे, देन यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली। तो मेरे केस में ओएस जो है मेरा एसडी कार्ड में स्टोर है, दैट्स व्हाई आई डिडंट वाइप माय एसडी कार्ड, आई जस्ट वाइप माय इंटरनल स्टोरेज। एंड इस बार मैंने बैकअप ले लिया था इस चीज़ का। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द होम बटन, द होम ऑफ TWRP, एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल आवर ओएस। So just click on the, okay, I don't know why I am wiping it once again. I think I'm obsessed with it. Yeah, it's done. Now we go back to TWRP और हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखिए बिल्कुल, अब आपने लोकेट करना है रिवेंज ओएस को जो आपने कॉपी करके रखा है। तो मेरे केस में मैंने एसडी कार्ड में कॉपी किया, तो मैं एसडी कार्ड में जाऊंगा और वहाँ से मैं अपना कस्टम ओएस जो है रिवेंज ओएस, उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यस, नीचे मुझे रिवेंज ओएस मिला, एंड आई डिस्क्रिप्शन अगेन, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने वहाँ से स्वाइप करना है, एंड यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस टू कंप्लीट। देखिए दोस्तों, तीन चीज़ें होती है जो हर फ़ोन में ज़रूरी होती है वाइल इंस्टॉलिंग कस्टम ओएस। पहला जो है, आप अपना बूट लोडर अनलॉक करें, सेकंड रिकवरी डालें, और तीसरा कस्टम ओएस को फ्लैश करें। ये बेसिकली तीन ही प्रोसेस होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स आपने क्लियर होगा तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी फ़ोन के साथ कस्टम ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी बग हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। I'll click on the reboot now बटन। ये TWRP के ऐप के बारे में पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉल करें, अदरवाइज नो नीड। And now I have swiped the button,
and we will wait it to come again. Yes, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना ना भूलें। तो हमारा देख सकते हैं आप, रिवेंज ओएस जो है बूट अप कर रहा है। बाय द वे, दिस द 64 बिट आर्किटेक्चर ओएस, जो कि पहला ओएस बना है अभी तक मोटो G6 के लिए। एंड हियर वी आर, सी नाउ रिवेंज, ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। सो रिवेंज ओएस इज बूट अप हो, और बूट अप हो चुका है रिवेंज ओएस। और मैं बस फंक्शंस चेक कर रहा हूँ। फंक्शंस तो हालांकि ज़्यादा ही हैं जो मोटो 6 के G6 के स्टॉक रोम्स हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर इट फॉर सम टाइम, और उसके बाद मैं इसका भी रिव्यू बनाऊंगा। टिल देन, टेक केयर गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।